चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का गणित है, एनसीईआरटी गणित है, ठीक है। और इसका हम चैप्टर हल करने वाले हैं अगला, ठीक है। तो इसका हम अगला चैप्टर को देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है। और इसका अगला चैप्टर क्या है, यानी कि 7 है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। और इसका हम प्रश्नवाली को देखते हैं, ठीक है। प्रश्नवाली कितना है इसका, हम प्रश्नवाली को देखते हैं। तो इसका प्रश्नवाली है 7.1, ठीक है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर को हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर दिया है यहाँ पर 7 और 8, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है 7, 8 है, इसको हम हल करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को हम हल करने वाले, ठीक है, इस वीडियो में। और इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसको हल करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं क्या कर रहा है सवाल। कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदुरुस्त है, ठीक है, यानी कि समदुरुस्त होगा, ठीक है। इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। एक्स अक्ष पूछा है ना, तो एक्स अक्ष पूछा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना। यहाँ पर लिखेंगे इनको, यहाँ पर लिखेंगे 2, -5, ठीक है, ये हो गया। और फिर लिखेंगे यहाँ पर पी, ठीक है। एक्स पूछा है ना, तो एक्स पूछा है तो x,0 इसको लिखेंगे, ठीक है। कितना लिखेंगे x,0 लिखेंगे यहाँ पर इसको हल को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x,0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दिया है फिर यहाँ पर -2,9 फिर लिखेंगे x,0, ठीक है। एक बार इनके साथ और एक बार इनके साथ इसको क्या करेंगे, हल करना है, ठीक है। कैसे हल करेंगे तो चलिए इसको हम हल करते हैं। चलिए इसको मानते हैं x1, ये हो गया x2, यहाँ पर हो गया y1, ये हो जाएगा y2, ठीक है। और दूरी सूत्र का प्रयोग करना है तो इसमें दूरी का सूत्र इस प्रकार लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर देखे, ठीक है। इसमें भी उसी प्रकार करेंगे। इसको मानते हैं x1, x2, y1, इसको मानते हैं y2, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मान रख लेते हैं। x2 का मान कितना है यहाँ पर 3, ठीक है, यानी कि सॉरी x है यहाँ पर, x2 का मान यहाँ पर x है तो x रखेंगे। और माइनस का x1 का मान कितना है 2, तो 2 रखेंगे यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। y2 का मान कितना है इसमें तो 0 है तो 0 रखेंगे, माइनस y1 का मान कितना है -5, तो इसका होल स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ इसको भी रखेंगे। x2 का मान कितना है यहाँ पर x है तो x रखेंगे, माइनस x1 का मान कितना है यहाँ पर, तो x1 का मान इसमें दिया है -2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। y2 का मान कितना है 0, माइनस y1 का मान कितना है यहाँ पर 9, तो 9 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए उसके बाद अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिख लेना है, ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए x - x2 को हम 2 बार लिखेंगे, x - 2, ठीक है। फिर लिखेंगे x - 2 क्योंकि स्क्वायर है प्लस, और यहाँ पर इसको लिखेंगे, इसमें से घटाएंगे यानी कि जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसको भी लिखेंगे x - 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप फिर लिखेंगे प्लस का, इसको घटा देंगे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको लिख लेते हैं इसी प्रकार, ठीक है। और इनको भी लिखेंगे इस तरह x - x2, ठीक है। फिर लिखेंगे x - 2 और प्लस का 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। और इनको भी लिखेंगे इसी प्रकार, यानी कि x - 2, ठीक है। फिर लिखेंगे x - 2, ठीक है, इसी प्रकार लिखना है, ठीक है। जैसे इनमें लिखा है उसी तरह इसमें भी लिखेंगे, ठीक है। आप प्लस का 9 का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इसको हमें क्या करना है, कोमा लेंगे, x कोमा लेंगे तो x - 2 हो जाएगा। फिर -2 कोमा लेंगे तो x - 2 हो जाएगा, ठीक है। आप प्लस में 25 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। फिर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर कीजिएगा तो x कोमा लेंगे
तो x माइनस 2 हो जाएगा। अब माइनस 2 को मलेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। अब प्लस का 9 9 यहाँ पर 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको क्या करते हैं, इसमें गुना कर लेते हैं। x से x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का x से 2 में गुना करेंगे तो 2x, माइनस का 2x हो जाएगा। इनसे इनमें गुना करेंगे, फिर 2 से 2 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 होता है, प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x और माइनस का 2x हो जाएगा, गुना करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर आप प्लस का 2 दूनी 4, आप प्लस का 81 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जोड़ेंगे माइनस का 2 और माइनस का 2x, तब प्लस का कितना हो जाएगा 4x, अब प्लस का 4 अब प्लस का कितना हो जाएगा 25। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह लगेगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का दीजिएगा। ठीक है, अब बराबर इनको भी हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x, माइनस तो यहाँ पर होगा 4x और प्लस का 4 और प्लस का 81। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग इधर भी करना है और इधर भी करना है हमको। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से रूट काट लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो बच गया उसको लिखेंगे, तो इसमें बचे क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x। ठीक है, प्लस का 4 और प्लस का 25 बराबर यहाँ पर फिर है क्या है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो इनको हम लिखेंगे। ठीक है, जो दिया है ना उनको भी हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं आसान तरीका से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इसको बहुत आसान तरीका से। ठीक है, तो यहाँ पर ई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 4x और प्लस का 4 और प्लस का 81 हो जाएगा। ठीक है, बराबर शून्य दे देते हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x और प्लस का 4, ठीक है, और प्लस का 25। अब बराबर का इधर जितना है उसको इधर लाएंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में माइनस का 4x है तो ये प्लस का हो जाएगा 4x, प्लस का 4 है तो माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में है तो माइनस का 81 हो जाएगा, बराबर शून्य। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया, माइनस का 4x है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर होगा माइनस का 4x है, तो यहाँ भी माइनस का 4x है, तो बराबर का इधर जितना प्लस में तो माइनस में जाएगा, माइनस में रहेगा जब प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम काटेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको काटना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर काटिएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4 रहेगा। ठीक है, माइनस का 4x और माइनस का 4x तो जोड़ेंगे तो माइनस का क्या होगा 8x। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, कट गया, ये माइनस का 81 है, प्लस का 25 है, घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पर 56 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 56 आएगा, घटाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 56 बराबर शून्य। हमें x का मान निकालना है, इसलिए x बराबर, अब देखिए लिखेंगे 56 बटा माइनस का 8 है तो 8 लिखेंगे और माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब 8 सत्ते क्या होता है 56, कट गया है कि x के मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो यही तो निकालने के लिए पूछ रहा था। ठीक है, इसका मान आ गया x का मान। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, चलिए अब इसको हम मिटा के इसका क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहे हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हल करना है तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिटा लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का मान इतना है, Q का मान इतना है, कि बीच की दूरी मात्रक कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम
पी की मात्रा की दूरी यहाँ पर 10 दिया है, 10 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 10 मात्रक है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर मिट गया है, ठीक है। इसलिए कटिंग करने में मिट गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको निकालेंगे, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं x1, यहाँ पर मान लीजिएगा दिया है ना, तो इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सवाल जो दिया है ना उसको हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा यहाँ पर x2, ये हो y1, ये हो जाएगा y2, ठीक है। चलिए, तो हमने मान ली इसको। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर लिख लीजिए ना, क्या हो जाएगा, p का मान है 2 कोमा माइनस का 3, q का मान है 10 कोमा y, ठीक है। अब यहाँ पर पी क्यू का मात्रा लिखेंगे कितना, 10 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं दूरी सूत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x2 माइनस x1 का क्या होता है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जाएगा x1, ये जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, ठीक है। यहाँ पर 10 रखेंगे, ठीक है, पी क्यू का मान है। अब यहाँ पर इसको निकालेंगे, x2 का मान कितना है 10, तो 10 लिखेंगे। x1 का मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है, y माइनस y1 का मान कितना है माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बराबर में घटा लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस ये घटाएंगे तो y माइनस 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 8 टाई क्या होता है 64 प्लस का y माइनस 3, इसको 2 बार लिखेंगे, y माइनस 3 एक बार और लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 10 बराबर, इसको लिखेंगे 64 प्लस y कोमा लेंगे तो y माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 कोमा लेंगे तो y माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 10 बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 64 प्लस का y से y में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, और y से 3 में गुना करेंगे तो माइनस का 3y और फिर माइनस का 3y होगा। इनसे इनमें गुना करेंगे तो y स्क्वायर होगा, फिर y से माइनस 3 में गुना करेंगे तो माइनस का 3y, और फिर माइनस 3 से y में गुना करेंगे तो माइनस का 3y, और माइनस 3 से माइनस 3 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इनको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 बराबर, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं y स्क्वायर और प्लस का माइनस का 3 और माइनस का 3 था हो जाएगा प्लस का 6y, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे कितना, यानी कि 64 था ना, तो 64 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 73 होगा ना, यहाँ पर 73 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 73 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर भी वर्ग करते हैं और इधर भी वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 10 का वर्ग करेंगे तो 10 दहा के 100 हो जाएगा, इसको वो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 73 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मान यहाँ पर लिखेंगे कितना 73 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 73 लिखेंगे। अब इसको क्या करना है, लिखेंगे y स्क्वायर प्लस का 6y और प्लस का 73 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आई प्लस में तो इधर लाएंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो y स्क्वायर और प्लस का 6y, 73 में से 100 घटा लेंगे, ठीक है। तो 73 में से 100 घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट और लास्ट में गुना करना है, तो फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 होगा। अब इसका गुणाखंड करेंगे तो 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 3 9 9 3 27। अब यहाँ करे गुना करने पर 27 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए प्लस का, यानी कि y 6y। तो 3 3 9 कर देते हैं और गुने 3 करेंगे तो गुना करने पर 27 आ गया, और 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 6, तो 9 और 3 होगा इसका समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे y स्क्वायर और प्लस का, ठीक है, प्लस का 9y और माइनस का 3y, ठीक है।
और माइनस का 27 बराबर 0। अब देखिए जुड़ा लग गया। अब देखिए y 2 गो है तो इसमें से y एगो काट लेंगे तो एगो y बचेगा, प्लस का 9 तो y से y कट जाएगा तो इसमें 9 बचेगा। फिर माइनस का 3 कोमा लेंगे तो इसमें y होगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 3 नवा 27 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 3, ठीक है, इसको लिखेंगे दोनों में से कोई एक लिखेंगे, y प्लस 9 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं लिखेंगे, ठीक है, y माइनस 3 बराबर 0, फिर लिखेंगे y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो y प्लस का 3 हो जाएगा, इधर आएगा बराबर का, y माइनस का 9 हो जाएगा बराबर का, इधर लाएंगे। ठीक है, तो आ गया। अब लिख लेंगे यहाँ पर, अतः y का मान प्लस का 3 और माइनस का 9 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने 7 और 8 कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।